न मेरी कोई जात है, न मेरा कोई मजहब। सभी को मैंने अपने अंदर समाया है। मैं हूं तो तुम हो, मुझसे ही तुम्हारा वजूद है। गुलामी की जंजीरों को मैंने ही तोड़ा था, और वो मैं ही था जिसने तुम सबको एक साथ जोड़ा था। जंग में भी मैं ही शहीदों के तनों पर लिपट के रोता हूं। मेरे लिए ही वो बलिदान पाए तिरंगा। हे भारत, अब मेरे वर्तमान और भूत की कहानी तुम सुनो। जो आज तिरंगा आप देख रहे हो, जानते हैं इसके शिल्पी कौन हैं? 3 रंगों को सोचने वाले, तिरंगे को कल्पना से हकीकत में लाने वाले कौन हैं? ये तिरंगा यूं ही राष्ट्र ध्वज नहीं बना, बहुत मेहनत लगी है राष्ट्र ध्वज बनाने में, क्योंकि वो झंडा तैयार करा जो सबको स्वीकार हो, जो किसी धर्म, जाति, संप्रदाय का ना हो, बल्कि सबका हो, जो सबको प्रिय हो, जिसके लिए सैनिक अपना परिवार भूल जाए, अपने सब सुख दुख भूल जाए, जीवन की आहुति दे दे, जिसको हर देशवासी गर्व से फहरा सके। वो तिरंगा झंडा हमारे स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया की तपस्या से बना। राष्ट्रीय ध्वज का स्वरूप तैयार करने वाले पिंगली वेंकैया आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के रहने वाले थे। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई उस वक्त के मद्रास और आज के चेन्नई से की थी, और उनका ग्रेजुएशन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हुआ। युवा अवस्था में सुभाष चंद्र बोस को अपना आदर्श मानते थे पिंगली। महज 19 साल की उम्र में वो अंग्रेजी सेना में सेना नायक बन गए थे। पिंगली वेंकैया बहुत सी भाषाओं के जानकार भी थे। देश प्रेम की खातिर उन्होंने सरकारी नौकरी तक छोड़ दी। पिंगली देश के लिए कुछ कर दिखाना चाहते थे। पिंगली चाहते थे कि देश का अपना एक राष्ट्र ध्वज होना चाहिए। पिंगली ने महात्मा गांधी से जब इस बारे में बात की, तो गांधी जी ने उन्हें ही देश का झंडा बनाने का जिम्मा सौंप दिया। आजादी के सिपाही पिंगली वेंकैया देश के लिए एक ऐसा झंडा बनाना चाहते थे जो हमारे इतिहास को दर्शाए, जो देश की आत्मा को दर्शाए और जिससे हमारी पहचान नजर आए। पिंगली ने 1916 से 1921 तक दुनिया भर के कई देशों के राष्ट्रीय झंडों का अध्ययन किया, और 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद लाल और हरे रंग के झंडे का डिजाइन तैयार किया। विजयवाड़ा में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पिंगली वेंकैया ने महात्मा गांधी को झंडे का डिजाइन दिखाया, तो गांधी जी ने पिंगली को सुझाव दिया कि लाल और हरे रंग के साथ आप शांति के प्रतीक सफेद रंग को भी राष्ट्रीय ध्वज में शामिल करें। 1931 में कुछ संशोधनों के साथ तिरंगे को अपनाने का प्रस्ताव पास किया गया। लाल रंग की जगह केसरिया और सफेद पट्टी पर एक चरखा जोड़ दिया गया, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि चरखा भी झंडे का हिस्सा हो, जिससे देश के विकास का पहिया चलता नजर आए। इसके साथ ही देश को केसरिया, सफेद और हरे रंग के साथ सफेद पट्टी पर चरखे वाला तिरंगा झंडे के रूप में मिला। लेकिन कुछ समय बाद तिरंगे में संशोधन किया गया और इसमें चरखे को हटाकर अशोक चक्र को शामिल कर दिया गया, जिसके बाद 22 जुलाई 1947 में संविधान सभा में पिंगली वेंकैया के बनाए तिरंगे को ही राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया, और 15 अगस्त 1947 को आजाद भारत आजादी की लड़ाई में सबसे पहली बार 1906 में भारत का गैर आधिकारिक ध्वज कलकत्ता में फहराया गया था।
सबसे पहले लाल, पीले और हरे रंग के क्षैतिज पट्टियों से बनाए गए झंडे को 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक कोलकाता में फहराया गया। दूसरा राष्ट्रीय ध्वज 1907 में बीकाजी गामा द्वारा फहराया गया। इस ध्वज को पेरिस में बीकाजी गामा और 1907 में उनके साथ निर्वासित किए गए कुछ क्रांतिकारियों द्वारा फहराया गया था। तीसरा राष्ट्रीय ध्वज 1917 में घरेलू शासन आंदोलन के दौरान फहराया गया। उस वक्त के महान क्रांतिकारी लोकमान्य तिलक और डॉक्टर एनी बेसेंट ने घरेलू शासन आंदोलन के दौरान इसे फहराया था। 1921 में गैर आधिकारिक रूप से अपनाया गया था चौथा राष्ट्रीय ध्वज। पिंगली वेंकैया द्वारा बनाया गया यह ध्वज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र के दौरान 1921 में बेजवाड़ा, जो कि अब विजयवाड़ा के नाम से जाना जाता है, में गांधी जी को दिया गया था। 1931 में हमारा 5वां राष्ट्रीय ध्वज तैयार हुआ, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय सेना का संग्राम चिन्ह भी शामिल था। 1931 वाला ध्वज वर्तमान स्वरूप से मिलता था। केसरिया सफेद और मध्य में गांधी जी के चलते हुए चरखे को इसमें शामिल किया गया। और फाइनली छठा राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा बना, जिसे देखकर हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, जिसकी छांव के तले हम अपने आप को महफूज पाते हैं, जिसके नीचे हम सब भारतीय कहलाते हैं। देश की आजादी के बाद राष्ट्रीय ध्वज में कोई बदलाव नहीं किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सबने इसी को देश की आत्मा मानकर इसे सलामी दी। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। गांधी जी के चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के धर्म चक्र को शामिल किया गया। कांग्रेस रेडियो कॉलिंग ऑन 42.34 मीटर्स। इस प्रकार कांग्रेस कमेटी का तिरंगा ध्वज अंततः स्वतंत्र भारत का तिरंगा ध्वज बन गया। देश की आजादी की गांधी जी की लड़ाई कांग्रेस के झंडे तले ही शुरू हुई थी, जिस वजह से स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा बना। मेरे प्यारे देशवासियों, 13 से 15 अगस्त तक एक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने सभी देशवासियों से हर घर तिरंगा लाने का आग्रह भी किया था, और सभी देशवासियों ने तिरंगे को शान से अपने घरों पर लगाया भी, क्योंकि तिरंगा जब फहराया जाता है तो उन गौरव के पलों का एहसास ही अलग होता है। तिरंगे के 3 रंगों में केसरिया रंग बलिदान और क्रांति का प्रतीक है, सफेद रंग शांति का प्रतीक है, तो हरा रंग विकास और संपन्नता का प्रतीक है। तिरंगा भारत का विश्वास है, जो पूरे भारत को एक लड़ी में बांधता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक अनेकता में एकता के दिग्दर्शन कराता है। तो आइए मिलकर बोले, जय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा।